हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स का थ्योरी। और ये थ्योरी से हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी भी मैथ को हल करने से पहले इसको थ्योरी जाना जरूरी होता है। थ्योरी से क्या होता है कि मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस हम लोग चैप्टर को हल करें तो उसका थ्योरी चाहिए। आपको थ्योरी आता है तो मैथ बनाने आएगा। और कभी कभी तो एग्जाम में थ्योरी से हम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है, किसका मान है, नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग को एक प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता क्या होता है ना। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रायिकता होता है कि किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। शॉर्ट में बोल देते हैं कि जहाँ भी संभावना हो रही है वहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रायिकता होगी। तो लिखा हुआ परिभाषा दो लेकर आए हैं, इसे समझ में आएगा। देखिए, किसी घटना के होने की संभावना प्रायिकता कहलाता है। कोई भी घटना हो, कोई भी इवेंट हो, अगर उसकी संभावना है तो क्या कहलाएगी, प्रायिकता कहलाएगी। अभी लोग इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे। पहले इसमें दूसरा देखिए परिभाषा क्या चीज है कि घटना की संख्या तथा सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या हिंदी में बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिदर्श समष्टि। क्या लिखा हुआ है, प्रतिदर्श समष्टि लिखा हुआ। तो सिंपल स्पेस की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता को जो है किसे डिनोट करते हैं, पी से। किसे, पी से। प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। देखिए यहाँ फॉर्मूला को आता है पी बराबर एन ई बटा एन एस। क्या चीज है, पी बराबर एन ई बटा एन एस। पी जो है नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये क्या चीज, क्या चाहिए, नंबर ऑफ इवेंट है, नंबर ऑफ क्या चाहिए है, स्पेस है, सिंपल स्पेस। तो पी बराबर फार्मूला, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूला से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कभी कभी फार्मूला भी डेट आ जाता है, पी बराबर एन ई बटा एन एस। जहाँ लिखा हो एन ई का मान लिखा हो नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना की संख्या है, जो भी घटना होगी संख्या। फिर एन ई बटा एन एस है, एन एस का मतलब होता है जैसे टोटल संख्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, उसमें प्रतिदर्श समष्टि में कितना अवयव की संख्या होगी, कितना उसमें लोग होंगे। तीनों जान लिया प्रायिकता किसे कहता है। इसको हम समझते हैं कि प्रायिकता कि कैसे हम लोग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे इसको क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन आता है एक बेस पे आता है, सिक्का पे आता है, पासा पे आता है, और एक आता है क्या जी पर, ताश पे, कार्ड पे। एक ताश गड्डी में बावन पत्ती होते हैं, तीन पर जो है तीन बेस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक डिब्बा में जो है लाल पीली हरी गेंद डाली गई है। अब पूछा जाएगा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है तो लाल होने की क्या संभावना है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इससे बेस से समझेंगे कैसे ये हल करेंगे, ठीक है। ये जैसे पी जो है, पी का मान कैसे निकालेंगे, यानी कैसे निकलेगा, है ना। देखिए इधर फिर समझ लेते हैं, किसी घटना के होने की संभावना क्या कहेंगे, प्रायिकता कहते हैं। होने की संभावना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप एक सिक्का लीजिए, क्या लीजिए, एक सिक्का। आप एक सिक्का को उछालते हैं, इसको मिटा देते हैं। मान लेते हैं कि एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का को उछालने पर, या एक सिक्का का जब उछालते हैं, एक सिक्का हम उछालते हैं तो जितने भी उसमें होता है उसको एस बोला जाता है। एस मतलब सिंपल स्पेस है। और एक सिक्का में क्या होते हैं, या तो हेड होते हैं या तो क्या होते हैं, टेल। एक सिक्का लीजिएगा तो एक बार उछालिएगा तो नीचे गिरेगा, या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी। तो दो इसमें क्या चीज है, एस बराबर आ गया तो एन एस कितना हो जाएगा, इसमें एन एस बराबर हो जाएगा कितना, इसमें पहलू है एक दो, कितना हो जाएंगे, 2। एन एस का मान 2 हो गया। और इसी में कह दिया जाए जब एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने की क्या संभावना है, हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए हेड इसमें से कितना, एक ना है, तो क्या हो जाएगा, एन यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, एन बराबर 1। क्या हो जाएगा, 1। जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो टोटल यानी कि एक हेड रहते हैं या टेल रहते हैं, है ना। और एन एस यानी टोटल इसमें हो गया संख्या। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, अभी लिखे थे हम लोग, यहाँ पर लिखे थे ना कि जो भी रहेंगे उसमें टोटल कुल सम परिणाम की संख्या हो जाता है। या इस फॉर्मूला को देखिए लिखा हुआ है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना के कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब जो घटना घट रही उसका संख्या,
और घटना एक कुल होना चाहिए, कुल होना चाहिए। एनएस क्या चीज है? कुल है। क्या है? कुल। इसमें कितना कुल है? हेड या टेल है ना? दुगो, तो दो हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन पूछ जाएगा, मान लीजिए कि हेड आने की प्रयोगिता क्या है? क्या चीज है? हेड आने की प्रयोगिता क्या है? तो हेड है, हेड कितना इसमें है? सिंगल है एक, तो एक हो जाएगा कहने के मान। अब यही का प्रयोगिता याद करना, तो फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर एनी बटा एन एस। नंबर ऑफ इवेंट कितना है? एक। टोटल नंबर ऑफ क्या चाहिए? स्पेस कितना है? टू। तो एनी की जगह पर एक रख देंगे और एन एस की जगह पर दो। हाँ, तो 1/2 क्या हो गया? इसका प्रयोगिता है, यानी कि 1/2 चांस है कि जो सिक्का को हम क्या करेंगे? टॉस करेंगे, है ना? तो हेड हेड आ सकता है। क्या सकता है? हेड आ सकता है ना? कभी कभी किताब में देता है, इसको दे देता है, जो हेड को बोल देता है चीत, क्या कहता है? और इसको बोल देता है पॉट। इसको बोलते हैं चीत, इसको पॉट। या तो इसको बोल देगा आपको क्या, जिसको बाघ, इसको बकरी बोलता है ना, है इस चीत या पॉट, है ना? कब कब चीत को पॉट उछलता ना है। ये क्या होगा? सिक्का। किसी को समझ में नहीं आता, बोलिए ये क्या है? प्रयोगिता क्या है? चलिए नहीं समझ रहा उसको, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक है ना, एक साली के जीजा पांच भाई के भाई, पांच भाई। बेचारी फोन की, फोन लग गया, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। हेलो दीदी, हाँ जीजा कही आई थी दीदी, तो मन ना लगी का हो? हम जैथुन, तो के कौन जीजा आई थी? तो जैथुन ना, तो देख ली है, तो के जीजा थे? पांच गो। तो टोटल एन मन कितना गला? पांच। आ देखो वहां पर पांच गो कौन हथिन? एक नंबर वाला थी कि दो नंबर वाला थी कि तीन नंबर का थी कि चार नंबर के पांच नंबर का थी, है ना? तो जथुन ने देख लिया, नाश्ता से मंगा के रख ले रही है ना? तो वहां से क्या हो गया? तो ये वहां से निकल गया, है ना? तो पांच गो से ना है, तो वहां से एक घटना निकल गया। क्या निकल गया वहां से? घटना। और यहाँ पर आगे कहाँ पड़ी? एनएस। साली के घर आ गया जीजा, है ना? आए तो पूरा साली भी खुश हो गए, यानी कि ये नहीं क्या हो गया? ये नहीं हो गया, क्या हो गया? ये नहीं। तो टोटल ये कितना है? पांच। और वहां से एक हुआ है, तो यानी क्या हो गया? वन। हाँ, तो इसका सब प्रयोगिता क्या हो जाएगा? 1/5। चांस है कि वही चीजें आएंगे हमारे, है ना? वही चीजें आएंगे। तो समझ गया ना इस तरह से? तो ये क्या चीज अनुकूल है, एकदम पूरा खुश हो गया। तो जीजा ही बोल रहे हम तो तार गईनी हो, सुंदर साली पैनी हो, है ना? आगे देखो, हम आगे देखते हैं। हाँ, तो साली जी कह रहे हैं, सुन लो साली का जी कह रहे हैं, रउआ की इंतजार करते करते हमार मेकअप सूख गई। रउआ की इंतजार करते करते हमार मेकअप सूख गई, है ना? हम सोचनी कि रउआ ही बुलेट से, मगर आ गई नहीं लूना से। हम सोचनी कि रउआ ही बुलेट से, मगर आ गई नहीं लूना से। यही से हमार सारी उम्मीद पे पानी फिर गई, पानी फिर गई। ये क्या था? प्रायिकता। अब आगे देखते हैं, इसको उतारते हैं। चलो देखिए आगे, आगे हम लोग देखेंगे। अभी अभी हम देखे थे कि जब एक सिक्का उछालते हैं, तो क्या था? एक सिक्का उछालने पर या तो हेड या तो टेल आएगा। अगर हेड आने की घटना रहेगा एक सिक्का में, तो 1/2 रहेगा उसका प्रायिकता। अगर मान लो टेल आने के रहेगा तो 1/2 रहेगा। वहीं पर क्वेश्चन था कि जब दो सिक्का उछालते हैं, कितने को? दो सिक्का। या तो देखिए दो सिक्का उछाल रहे हैं, हेड टेल, और क्या हो जाएगा? हेड टेल। तो जब दो सिक्का उछाले एक साथ में, तो दो दो हेड हो गया, दो दो टेल हो गया। देखिए ये यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी टेल। तो दो सिक्का से उछालते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जब बताइएगा जब दो सिक्का उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रक्रिया क्या है? या पूछेगा कि बताइए कि पहले सिक्का पर हेड और दूसरी पर टेल। या तो पूछ सकता है कि बताइए कि दोनों पर टेल आने की प्रक्रिया क्या है? तो मान लेते हैं उछाल दिए, तो क्या हो जाएगा? एस बराबर लिख देंगे हम यहाँ से, हेड हेड क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो हेड हेड, और हेड हेड, हेड और टेल क्या हो जाएगा? हेड टेल। हेड से हेड करते हेड हेड हुआ। अभी नहीं कि हेड गुना होगा तो स्क्वायर कर देना है। ये क्या चीज? इसको बोलते हैं सेट है, समूच है, स्क्वायर नहीं होगा। अलजेब्रा का मैथ ये नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, हो जाएगा, यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है? हेड और टेल है, तो क्या हो जाएगा? टेल हेड, और फिर टेल टेल,
टेल टेल, है ना। तो क्या हुआ, चार इसमें क्या बन गया, समुच्चय बन गए। तो हेड हेड में गुना हुआ तो हेड हुआ, फिर हेड से किया इसमें टेल, तो क्या हुआ, हेड टेल हुआ, फिर टेल से किया टेल हेड हुआ, फिर टेल से टेल टेल हो गया। तो एन एस का मान कितना हो गया इसमें, चार। देखो फॉर्मूला ही ना है, पी बराबर एन बटा एन एस, तो एन एन एस, एन के मान कितना हो जाएगा, मान लो पूछ दिया इसमें से आपको, बताइए कि दोनों पर क्या ना है हेड, तो कितना इसमें है, वन है ना, है घटना। तो घटना किसे कहते हैं, तो सिंपल स्पेस के प्रत्येक उप समूह को घटना कहते हैं। आप उसमें से कौन घटना कर रहे हैं, कौन सा चूज कर रहे हैं, तो घटना होता है। तो एन ई बराबर क्या वन वन होगा, और एन एस कितना टोटल कितना, 1 2 3 4, तो एन एस कितना हो गया 4। तो फार्मूला ही ना है, पी बराबर एन ई बटा एन एस, तो पी बराबर एन ई बटा एन एस, फार्मूला तो लिखा हुआ था फिर लिख दिया। एन ई का मान कितना है 1, और एन एस का मान 4, 30 का प्रायिकता हो गया, है ना। बोलो, कौन वाला, ये वाला, ये वाला यहाँ पर टेल, कहाँ लिख सकते हैं। अब सिक्का तो थोड़ी ना उसमें दिया क्रम अनुसार, हेड या टेल, हेड या टेल, चित या पट, हाँ चित पट, चित पट, चित पट, ठीक है। तो इसको हम याद रखिएगा, जब आसान परिभाषा में ऐसे याद कर सकते हैं, किसी घटना के होने की संभावना परिकता कहलाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला पी एन बटा एन एस है। क्या, देखो हल्ला कर रहा सब, जब इसको ऐसे याद रखना, किसी घटना के होने की संभावना परिकता कहलाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला पी बराबर एन बटा एन एस होता है ना। किसी घटना के होने की संभावना परिकता कहलाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला पी बराबर एन बटा एन एस होता है। एक लाइन में याद कर लेना, पी बराबर एन बटा एन एस, तो बोलो पी बराबर एन बटा एन एस, याद हो गया ना। किसी घटना के होने की संभावना परिकता कहलाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला पी बराबर एन बटा एन एस होता है। ये सिक्का हो गया। अब क्वेश्चन आता है किसके बेस पर, पासा, पासा डाइस, डाइस जब लीडो खेले ना है, तो जब डाइस को उछाला जाता है, तो डाइस में देखिए कैसे आता है क्वेश्चन, पासा पासा लीडो वाला, लीडो के देखा अच्छा क्या हमारा है, हाँ ठीक है। तो आगे देखिए, डाइस, डाइस के बेस पर क्वेश्चन कैसे आता है, डाइस पासा, हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा। तो मान लेते हैं एक डाइस में, जो सिंपल ऐसे लेते हैं एक डाइस, तो क्या होता है उसमें संख्या 1 रहते हैं, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 4 5 6 6 तक उसमें संख्या रहती है, किस पे, डाइस पे, जो पासा होता है लीडो वाला, तो डाइस है, तो एन एस का मान कितना हो जाएगा 6। जब एक पासा उछालते हैं, हाँ जैसे मान लेते हैं, आपसे पूछेगा कि जब बताइए एक पासा को उछालते हैं, तो बताइए कि 3 आने की घटना क्या है, 3 आने की प्रायिकता क्या है, इसमें 3 क्या हुआ है, क्यों ना है, तो देखिए बताइए एक घटना इसमें है, तो यानी कि मान कितना हो जाएगा 1, फिर कितना होना 1 लेना है, इसको 1 गिनना है, यानी कि मान कितना हुआ 3, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6, यानी बटा कितना हो जाएगा एन एस, तो पी का मान हो गया यानी बटा एन एस, एक वाला 6 हो जाएगा, ठीक है। बताइए फिर से कि जब एक पासा उछालते हैं, देखो इधर, जब एक पासा उछालते हैं तो बताइए कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, देखिए सम से कौन करे 1 2 3, कितनी संख्या है सम इसमें 3 है, और टोटल कितना है 6, तो पी का मान कितना हो जाएगा एन ई बटा एन एस, ये ना फॉर्मूला होता है, एक 3 बटा 6 कटेगा 1 बटा 2, आ गया ना, ठीक है। तीसरा करेंगे, फिर से देखिए, फिर बताते हैं, मान लेते हैं कि जब एक पासा उछालते हैं, कितना पासा को, तो बताइए कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, विषम संख्या आने की, तो विषम कौन कौन है, देखो यहाँ पर विषम संख्या 1 2 3, और सम संख्या और विषम संख्या जो प्रायिकता होता है 1/2 होता है। अगर आपको थ्योरी रहेगा तो बनाने की जरूरत नहीं, तो हल कर दीजिएगा। और क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कभी कभी कि जब एक डाइस उछालते हैं, तो बताइए कि 7 जो है संख्या आने की प्रायिकता क्या है, जिसमें 7 है, नहीं होता, क्या हो जाएगा 0, इसको अभी बताएंगे कैसे कैसे होगा इसका मान, ठीक है। ये डाइस हो गया, अब ये है क्या चाहिए, सिंगल डाइस, क्या चाहिए सिंगल डाइस। अब यही कह दिया डबल डाइस उछालते हैं, क्या करते हैं
डबल डाइस। तो देखिए डबल डाइस, एस बराबर देखिए 1 2 3 4 5 6, पहला डाइस हो गया। दूसरा डाइस देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कितना होगा। अब मान लेते हैं कि उछालिएगा तो बारी बारी से संख्या आएगी, और इसमें एन एस का मान कितना हो जाएगा, 12 ही होगा, 36 होगा, 36। देखो इसका ट्रिक बताते हैं। जब जब सिक्का उछालेंगे ना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n। मान लेते हैं सिक्का में दो पहलू है ना, या हेड या टेल, तो क्या हो जाए 2n। मान लेते हैं कि एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो 2 आएगा। मान लीजिए एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो 4 आएगा, और 3 उछालेंगे तो 8, और 4 उछालेंगे तो 16। तीसरा संख्या बढ़ेगी। इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, उसका जो एन एस का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि डैश के बेस पर है, जिसमें क्या होता है 6 के पावर n है। मान लेते हैं एक पासा को हम एक बार उछाला 6 के पावर 1 होगा, कितना हो जाएगा, बराबर में 6। मान लेते हैं एक बार इसको उछालें 2 बार तो 6 के 36। तो एन का मान जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे संख्या इसकी क्या होगी, बढ़ेगी ना। मान लेते हैं कि इसको उछालेंगे 3 बार तो 6 के 36, और 36 छक्के 216 होगा। तीसरा क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे यानी कि एनएस का मान। तो कैसे इसको देखिए, इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको समझिएगा। देखिए एस बराबर है तो सभी पासा गुणा करते हैं, जहाँ 1 है ना 1, तो क्या करेंगे टोटल से इसमें 1 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, यानी कि ऐसे लिखा जाता है 1 2 1 सॉरी ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहली का पहली डाइस पे सब चल जाएगा, उछालेंगे एक बार में। तो मान ले तो अभी इसमें से इसमें आ गया 2 1 2 2 2 3, और क्या हो जाएंगे 2 4 2 5 2 6। फिर क्या हो जाएगा 1 2, फिर क्या हो जाएगा 3, 3 1 3 2 3 3 4 3 5 और 3 6 होगा। फिर 4 ना, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 हो गया ना। तो 3 का क्या होगा, 4 होगा, 3 को 1 2 3 4 4 तक हम निकालेंगे 5 के। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 और 5 6। लास्ट राउंड चल रहा है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 ये टोटल क्या होगा देखिए। अब ऐसे करिएगा 36 को होगा होगा, तो ऐसे ही लिखिए तो लामा में जाएगा। ऐसा अब क्वेश्चन ऐसे आता है, बताइए कि जब दो दो डाइस यानी दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो समान संख्या आने की प्रायिकता क्या है, या बराबर संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए यहाँ पर बराबर है 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये क्या चाहिए, बराबर बराबर है। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ यूनिट कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि एनी का मान कितना हो गया 6। ऑनेस कितना है यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर 36। गिनिएगा तो 36 को टोटल आएगा, तो इसमें कितना हो गया 36। प्रायिकता फॉर्मूला क्या चाहिए, पी बराबर एनी बटा एन एस। जब रखिएगा प्रायिकता बराबर पी बटा बराबर एनी बटा एस, तो क्या हो जाएगा जी, एक 6/6 कटेगा 36, 1/6 है ना। तो क्वेश्चन ऐसे आता है। अब इस क्वेश्चन हम हल करें कैसे कैसे आता है, तो ये क्या चीज है इसका हम लोग समझते हैं आगे, समझ गया ना। इसको समान संख्या पूछेगा, मान लीजिए पूछेगा बताइए कि जब दो डाइस को एक साथ उछाला जाता है तो दो का योग आने की प्रायिकता क्या है। दो का योग समझते ना, यानी कि जोड़ने पर दो आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जोड़िएगा तो आएगा 1 1 2 आया, दो आने कहते कितनी घंटे में बच रहा है इसमें, और कहीं पर है एक जुड़ रहा है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आता है किससे, डाइस से। चलिए आगे इसको उतारिए, हम आगे देखते हैं। देखिए अब आगे हम लोग जानते हैं प्लेइंग कार्ड, यानी कि ताश के गड्ढे में
किस तरह से क्वेश्चन आता है। और ताश गड्डी से पूछा जाएगा कि बताइए ताश गड्डी से एक पत्ता खींची जाती है तो एक्का होने की प्रक्रिया क्या है। ताश गड्डी से एक के पत्ते खींचा जाता है तो बेगम होने के क्या प्रक्रिया है, बादशाह होने का क्या प्रक्रिया है, या लाल रंग का होने का प्रक्रिया क्या है, या चिड़ी होने की प्रक्रिया क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है ताश गड्डी से आती है। ठीक है, ताश गड्डी में कुल पत्ता कितना होता है आप देख लेंगे, हम इसको जान लेंगे। ताश के पत्ता में कुल जो है पत्ता कितना होता है 52, लाल कितना होता है 26, काला कितना होता है 26, चिड़ी 13, ईट 13, लाल पान 13 और काला पान 13। काला पान को हुकुम भी कहा जाता है। हुकुम क्या कहते हैं, हुकुम। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में हुकुम देता है, काला पान बनाए कभी कभी हुकुम लिख देता है, किताब में लिखा हुआ होगा। तो कुल पत्ता 52 है और लाल कितना है 26, काला पान कितना है 26। तो 26 से कैसे देखिए यहाँ पर है, ये जो सिंबल दिया हुआ है क्या चीज, चिड़िया फूल का सिंबल है। क्या चीज है, चिड़िया फूल का सिंबल है। ये तो जिस तरह से इसमें दिया हुआ है, देखिए दिखाते हैं आप लोग को फिगर। जिसे मान लेते क्या चीज है, बादशाह। तो बादशाह में क्या इस तरह कलर जो क्या चाहिए, इसको चिड़ी बोला जाता है या इसको बोलते चिड़िया रंग का कहा जाता है ना। तो देखिए क्या है, ये चिड़ी है और ईंट है, ये क्या चीज है, काला पान है, ये क्या चीज है, लाल पान है। तो इस तरह से क्या चीज है, सभी पत्ती पर सिंबल रहता है ना। जैसे ईंट का है तो 13 का होता है, 4 हुआ 13 में हुआ तो एक सभी में एक का कलर का होता है। एक कलर जैसे मान ईंट हुआ है ना, तो एक कलर से इसमें जो है बादशाह में भी होगा, इक्का में होगा, छक्का में भी होगा, सत्ता में जो भी हो सभी में होंगे। क्या होंगे, सभी में होंगे। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि देखिए अब मान लेते हैं कि देखो ये क्या चीज है, बादशाह है, क्या है बादशाह। और देखिए इधर क्या चीज है, गुलाम। यहाँ लिखा हुआ देखिए ऊपर में कि इक्का है 4। ठीक है, सबसे जो ताश गड्डी का बड़ा पत्ती इक्का का माना जाता है। किसको, इक्का, किसको, इक्का, इक्का बोला जाता है। और उसके बाद में देखिए उसके बाद कौन आता है, बादशाह। फिर क्या चाहिए, बेगम। फिर क्या चाहिए, गुलाम। बादशाह है, बादशाह बेगम किसका, बादशाह का बीवी को बेगम है ना। अब बेगम में गुलबत्ती बना कर गुलाम, तो बीच को नाम दे दिया गुलाम, तो गुलाम लगा दिएगा है ना। तो क्या चीज, बादशाह। राजा रानी, हाँ राजा रानी। मैं राजा तू रानी और सुनाते एक प्रेम कहानी। तो क्या चीज है, ठीक है। देखिए आगे, तो ताश पट्टे में थी, कभी क्वेश्चन आता है कि ताश की देखिए गड्डी है, इसमें फिगर वाला कितने हैं, 4 गो इसका है, 4 गो गुलाम का, 4 गो बीवी का। ये फिगर वाला है, चित्र वाला में है। देखिए इससे सभी चित्र वाला है, देखिए ये भी 4 गो चित्र है, 4 चढ़ती आई 12। तो क्वेश्चन आएगा कि ताश गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, तो बताइए कि वह पत्ता चित्र वाला हो, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो क्या इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 4, हाँ चढ़ती आई 12। तो नंबर घटना कितना हो जाएगा 13 यानी 12, और टोटल कितना है 52, 13 बटा 52। तो लालपन हो गया। देखिए फिर से प्लेइंग कार्ड में 12 पत्ते हैं, चिड़ी है, चिड़ी देखिए चिड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है कितना है 13। ईट कितना है, ईट देखिए कितने निकल 13। ये क्या चाहिए, कालापन हुकुम कितना है 13, लालपन कितना है, ये कितना है 13। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम एक किचन लेते हैं, ताश के गड्डी से पता निकालते हैं। ताश के एक गड्डी से एक पत्ता, पता निकालने पर वह बेगम हो, बेगम हो, इसकी क्या प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए ताश के गड्डी हो गया। ठीक है, ये सबको समझ गया ना, ये क्या चीज है, देखिए बादशाह है, अभी नहीं गए घर खेलने लगिएगा, ये बादशाह है। ये किचन अभी 10वें में है। आप जहाँ थे कॉम्पिटिशन थी, एग्जाम देते हैं, कंपटीशन करते हैं, वहां तक क्वेश्चन इसका आता है। ये तभी क्या चाहिए आपका इंट्रोडक्शन है, इसे क्वेश्चन दे देगा बहुत सारा। जैसे हमारे दो दो गाड़ी मिला दिए, 3 को मिला दिए तो और फैलेगा। तो लॉन्ग इसमें जाता है, बहुत सारा फार्मूला भी आता है। इसमें फार्मूला आता है पी 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 ए बी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस ए पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको नहीं समझ आ रहा होगा तो ये आगे पढ़ने के लिए 12वां क्लास में। ये क्या चीज, बादशाह हो गया, ये क्या चीज हो गया, गुलाम है, ये क्या चीज है बीबी, ये क्या है इक्का, क्या है, ये चारों से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चारों में ध्यान दीजिएगा। 4 गो इक्का है, 4 गो बीबी है, 4 गुलाम है, 4 गो बादशाह है। ताश के पत्ते में जो है सभी के 4 4 होता है, दहला भी 4 होता है ना, जितने सब 4 4 होता है।
तो क्वेश्चन आता है जैसे NS, अगर पूछ दिया बीबी, मान लो बीबी की प्रायिकता क्या है, तो बीबी की प्रायिकता क्या हो गया, एनी का मान कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 हो गया एनी का मान। और टोटल कितना है 52, तो 4/52 कटेगा 1/13, इसे क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको समझ जाएंगे तो आपको इसी बन जाएगा, आपको हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखिए, जैसे मान लेते हैं अब यहाँ से समझते हैं, अब पूरा मिला इसको मिला देते हैं। ठीक है, चले गिर गया। देखिए ये क्या चीज है, एक पत्ता ताश गड्डी है, ठीक है ना। अब किचन क्या चाहिए, ताश के गड्डी है, ठीक है। इसमें से एक पत्ता निकालते हैं, क्या चाहिए, एक पत्ता निकाल लें, ठीक है। एक पत्ता निकालते हैं, बिना देखे हुए निकाल रहा है। और इसकी बताना क्या प्रायिकता है कि क्या हो, बेगम हो, क्या हो, बेगम माने बीबी, कितना हो, बीबी। तो इस गड्डी में 4 गो बीबी है, कितना बीबी है, 4 गो। और टोटल पता कितना है, क्या चाहिए 52, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ घटना का मान कितना हो जाएगा, इन्हीं का मान 4। और टोटल कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो गया 52। तब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P बराबर एनी बटा NS, 1/, क्या हो जाएगा 4/52, 13 1/, यानी 1/13 संभावना है क्या क्या होगी, बेगम। ऐसे पता निकाल देता है, इसे पता है तो क्या क्या चीज है, बेगम है, एक का है। तो इसका संभावना है कि हो सकता है ना। अब इसे एग्जांपल लिए थे, संभावना है कि बड़का जी जाएंगे छोटका जी जाएंगे मगर आएंगे, संभावना था, क्या था संभावना, ठीक है ना। ये क्या था, ताश का समझ में आया, इसको दिक्कत किसी को। अब देखिए इसमें मान लेते 26 का काला हो गया ना, हमारे पूछ देगा ताश के पत्ते निकालते हैं इसमें से, ठीक है। इसकी क्या संभावना है कि पति क्या होगी, काला होगा, क्या होगा काला। तो टोटल काला कितना है, काला को 26 है, कुल कितना है 52, तो 26/52 कितना हो गया 1/2, कट जाएगा 26×52, ऐसे काट दो ना 26×52, 1/2 हो गया। देखो क्या चीज है, चिड़नी है, क्या है चिड़नी है, क्या है हाँ हाँ, तो काला हो गया, कल निकल गया था, तो संभावना है क्या है। इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछता है, देखिए प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको समझिए। प्रायिकता का मान अभी असाइनमेंट देखिएगा, प्रायिकता का मान 0 0 ग्रेटर देन P ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछेगा कि प्रायिकता के मान है ना निश्चित कब होता है ना, निश्चित घटना का मान कितना हो जाएगा, तो 1 होगा 1, इसलिए सब पता हम निकाल दिए, ठीक है। अब मान लेते ये ऐसे निकाले, मान लीजिए काची है लाल कहा है, तो लाल निकल गया, तो निश्चित घटना हो गया, क्या हो गया, तो जो जो घट गया निश्चित घटना क्या हो गया, उसका मान 1 हो जाएगा 1। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता निश्चित होता है 1 है, और जो घटना नहीं घटता तो क्या होता है 0, क्या होता है 0। उसमें एक और हम लोग लिखे थे फॉर्मूला कि प्रायिकता बताइए, किसी घटना घटने की प्रायिकता अर्थात घटना नहीं घटने की प्रायिकता का योग कितना हो, देख 1 के बराबर। मान लीजिए घटना घट रही है, P क्या हो रही है, घटना घट रही है, अयो घटना नहीं घट रही, इसी इसको डिनोट कर देगा जिससे P बार बराबर 1। बार किसको बोलते हैं बार, या तो इसको डैश लिख सकते हैं, हाँ रेकरिंग का रेकरिंग इंग्लिश में हो गया, हिंदी बार हो गया। तो P देखो प्लस P बार हो गया, यानी घटना ही नहीं घट रहा है, घट रहा है, तो दोनों का एक फल कितना होता है 1। ये भी डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा इसी में दिया होगा क्वेश्चन बैंक में, या पूछ देगा दे देगा मान, इसका मान देगा, इसका मान याद करने का रहेगा। तो P प्लस P है, P प्लस P बराबर 1, तो क्या होगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो भी था थ्योरी खत्म हो गया। और किसी दिक्कत नहीं है तो पूछ सकते हैं कि नहीं दिक्कत ही है, तो आज समझ आएगा ना, गुलाम बेगम समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, जय हिंद।